हम लोग थर्ड चैप्टर देखते हैं मशीन, ठीक है। अ मशीन इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन ओवरकम लार्ज रेजिस्टिव फोर्स। लार्ज रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग बड़ा से बड़ा फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि पत्थर उठाना, ठीक है, या बिल्डिंग को तोड़ना, या सर्टेन जिसमें हम लोग को बहुत हैवी चीज़ को उठाना है या तोड़ना है, ठीक है। तो लार्ज रेजिस्टिव फोर्स at a some point by applying a small force at a convenient point and in desired direction or by which we can obtain a gain in speed। इजी वे में बोले तो मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम लोग को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। मतलब कि हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं लेकिन इन रिटर्न में हम लोग को बहुत सारा फोर्स वो जनरेट करके देता है, या फिर वो गेन इन स्पीड करके देता है। गेन इन स्पीड मतलब कि सपोज हम लोग घास काटते, ग्रास अगर कटिंग देखेंगे तो अगर छोटा सा सीजर तुम लोग को पकड़ाया जाए और बोला जाए पूरा लैंड को काटो, मतलब पूरा ग्राउंड को काटो, तब बड़ा मुश्किल होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाए। जब ये छोटा सीजर से दिया जाएगा तब ये 1 या 2 हफ्ता लगेगा। बट अगर सपोज ग्रास कटर तुम लोग को मिल जाए तब कितना टाइम लगेगा? वो सेम काम को करने के लिए मुश्किल से मुश्किल लगेगा 4 से 5 घंटा, ठीक है। तो बेसिकली वो मशीन हुआ हम लोग का, जो ग्रास कटर हुआ एक मशीन हुआ, और वो मशीन हम लोग को किस वे में हेल्प कर रहा है? हम लोग को स्पीड काम करके दे रहा है, ठीक है। तो मशीन क्या होता है? मशीन एक डिवाइस होता है जो हम लोग को थोड़ा सा फोर्स लगाने से बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करके देता है, और इन डिज़ायर डायरेक्शन, मतलब हम लोग जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम लोग एफर्ट डालेंगे, लेकिन इन रिटर्न हम लोग को जहाँ पे फोर्स चाहिए वहाँ पे वो जनरेट करके देता है। जैसे कि हम लोग का ड्रिलिंग मशीन हुआ, तो ड्रिलिंग मशीन बेसिकली क्या करता है? वो एक छेदा में, अगर सपोज हम लोग को एक वॉल में छेदा करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग हैमर से करेंगे, नेल से करेंगे, छेदा करेंगे। लेकिन ड्रिलिंग मशीन क्या करता है? सेम काम को मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड से 1 मिनट में वो पूरा छेदा करके निकाल देता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे स्पीड में काम हो रहा है। सपोज नट क्रैकर, नट क्रैकर में बेसिकली क्या होता है? हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं लेकिन बदले में क्या होता है? हैविली फोर्स जनरेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है? नट ईजिली ब्रेक कर जाता है। सेम काम को अगर हम लोग मुंह से तोड़ेंगे, माउथ से अगर ट्राई करो तोड़ने का सेम नट को, पॉसिबल ही नहीं होगा। दांत टूट जाएगा लेकिन वो नट टूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो नट क्रैकर कर रहा है हम लोग का, थोड़ा फोर्स हम लोग लगा रहे हैं लेकिन इन रिटर्न में हम लोग को हैवी फोर्स दे रहा है। तीसरा और एक एग्जाम्पल में देखते हैं, पुली। पुली क्या होता है ना, जब हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं तो हम लोग को क्या होता था? सपोज एक पुली नहीं है तो कुआं से पानी कैसे निकालेंगे? हम लोग सीधा रोप से खींचेंगे, ठीक है। जब सीधा रोप से हम लोग खींचेंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुआं में गिर जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग पुली लगाए। अब ये पुली क्या करता है ना, पुली डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मतलब एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर पुली नहीं हो तो हम लोग को नीचे से पानी खींचना पड़ेगा, लेकिन अगर पुली लगा दे तो पुली लगाने से क्या होगा? हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ईजिली पानी को निकाल सकते हैं, ठीक है। या हम लोग का लीवर हुआ, सिंपल मशीन का अगर बात करेंगे तो बहुत सारा सिंपल मशीन है, ठीक है। लीवर हुआ, लीवर हम लोग पेट का लीवर का बात नहीं कर रहे हैं। लीवर एक हम लोग का स्लाइडिंग होता है ना, जैसे बिल्डिंग में गाड़ी को चढ़ाना है तो एक स्लाइडिंग होता है जहाँ पे हैवी चीज़ को हम लोग ईजिली चढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ क्या हुआ? सिंपल मशीन हुआ। स्क्रू हुआ, इस तरह बहुत सारा मशीन है, ठीक है। तो मशीन बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो हम लोग को काम को आसान करता है, जो हम लोग के डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम लोग एफर्ट लगा सकते हैं, अपने डायरेक्शन में एफर्ट लगा सकते हैं, और जो हम लोग को गेन इन स्पीड काम करके देता है। इसके बाद आता है हम लोग का फंक्शन एंड द यूज ऑफ सिंपल मशीन। फंक्शन देखो, 4 टाइप का फंक्शन होता है। मशीन जो काम करता है 4 फंक्शन करता है। पहला होता है लिफ्टिंग अ हैवी लोड। हैवी लोड अभी बता चुके थे पहले, बड़ा से बड़ा लोड, भारी लोड को उठा सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल होता है, दूसरा पॉइंट होता है हम लोग का इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग साइकिल जब चलाते हैं ना तो साइकिल में डायरेक्टली व्हील में हम लोग एफर्ट नहीं लगाते हैं, हम लोग पेडल में एफर्ट लगाते हैं। और पेडल में जब लगाते हैं एफर्ट तो पेडल के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होता है? चेन के थ्रू हम लोग का पीछे वाला जो चक्का है वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, और फिर वो चक्का मूव करने लगता है। हम लोग तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग चक्का में एफर्ट नहीं लगा रहे उसको मूव करने के लिए, हम लोग पेडल में एफर्ट लगा रहे। तो यहाँ पे वो डायरेक्शन चेंज किया, मतलब हम लोग को पेडल में एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन इन रिटर्न हम लोग को चक्का में एफर्ट का फोर्स मिल जा रहा है।
ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का ये था, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, जिस पॉइंट में हम लोग चाहेंगे एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट में चेंज करते रहे। तीसरा पॉइंट है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट पॉइंट। जैसे कि हम लोग फिक्स्ड पुली का बात किए थे। फिक्स्ड पुली का काम क्या था? पुली का काम ये हो रहा था कि वो अपना डायरेक्शन को चेंज करके दे, मतलब कि अगर हम एफर्ट नीचे के डायरेक्शन में लगा रहे थे, अब एफर्ट ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल फिक्स्ड पुली क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये भी हम लोग का तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। स्पीड को गेन करने का काम आता है मशीन। मशीन का जो फंक्शन है स्पीड को गेन करने का, जैसे कि सीजर हुआ। सीजर क्या करेगा, काम को आसान कर देता है, स्पीड में हम लोग कर सकते हैं। अभी हम जो बताए थे ग्रास कटर, ग्रास कटर क्या करता है, काम को आसान कर देता है, ईजिली हम लोग कर सकते हैं जल्दी स्पीड में। ठीक है। तो 4 फंक्शन होता है मशीन का। एक होता है लिफ्टिंग अ हैवी लोड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा होता है चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किसी भी पॉइंट पे हम लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट था इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, जो एफर्ट का डायरेक्शन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चौथा है ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड मतलब कि कितना स्पीडली हम लोग काम निकाल सकते हैं। देखो उसके बाद आता है कुछ टेक्निकल टर्म। जैसे सबसे पहला आता है लोड। लोड बेसिकली क्या होता है, द रेजिस्टिव और द अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन। एक मशीन जिस फोर्स को ओवरकम करता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड। जैसे एग्जांपल में नट क्रैकर। नट क्रैकर बेसिकली क्या है, नट क्रैकर में जो नट है जिसको वो नट क्रैकर ओवरकम कर रहा है, मतलब वो फोर्स लगा रहा है नट को ब्रेक करने के लिए, वो हुआ उसका लोड। दूसरा आता है हम लोग का एफर्ट। एफर्ट वो होता है द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन, मतलब हम लोग जो मशीन पे एफर्ट लगा रहे, जो फोर्स हम लोग मशीन पे लगा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट। जैसे उस नट क्रैकर में ही जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं एफर्ट। इसके बाद आता है हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज। देखो मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली एक रेशियो है लोड टू एफर्ट, मतलब लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट एक रेशियो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या एक रेशियो है, और ऐसे हम लोग को पता है मैथ्स में कि रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं है। ये एक फ्रैक्शन के टर्म में हो सकता है या एक सिंगल नंबर के टर्म में हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3, 1/3, 4, ठीक है। सपोज इस तरह मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो वो होता हम लोग का फोर्स मल्टीप्लायर। किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, लोड का चीज़ ज़्यादा ओवरकम हो रहा है और कम एफर्ट में, तो वहाँ पे होता है फोर्स मल्टीप्लायर, और उसमें होता है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर याद रखना, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होगा तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है, और फोर्स मल्टीप्लायर क्या करता है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब वो गेन इन स्पीड देता है। गेन इन स्पीड जैसे एग्जांपल सीजर हुआ, ग्रास कटर हुआ, तो ये सब क्या करता, आसानी से जल्दी में काम कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होगा तो वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हुआ तो वो गेन इन स्पीड ऑब्टेन करेगा। ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर होता है जैसे कि नट क्रैकर में कम फोर्स लगाते लेकिन फोर्स ज़्यादा ऑब्टेन होता है। ग्रास कटर में हम लोग ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे लेकिन नो लोड ओवरकम करके देगा कम, लेकिन वहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, हम लोग को स्पीड में काम होगा। ठीक है। तीसरा केस आता है जब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, मतलब कि जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उतना ही मशीन ओवरकम करके दे रहा है। तो ये केस आता है जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। और जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है तो ये सिंपली डायरेक्शन चेंज करने का काम आएगा। ठीक है। ना ये गेन इन स्पीड देगा ना ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, ये सिंपली डायरेक्शन चेंज करने का काम आएगा। एग्जाम्पल में याद रखना सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या होता है, वो डायरेक्शन को चेंज करता है। हम पहले भी बताए थे सिंगल फिक्स्ड पुली का काम क्या है, वो डायरेक्शन को चेंज करेगा।
और ये डायरेक्शन को जो चेंज करता है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इक्वल टू 1। तो इसको रिवाइंड करते रिव्यू में देख लो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट। लोड और एफर्ट का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हुआ तो गेन इन स्पीड ऑब्टेन करेगा। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगा। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म। एफर्ट आर्म और लोड आर्म का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ये भी एक रेशियो है हम लोग का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो क्लियर है ना, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। और लोड और एफर्ट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन में। एसआई यूनिट में अगर बात करेंगे न्यूटन में, क्योंकि लोड और एफर्ट क्या है, एक फोर्स है, तो उसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का। और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी सेम तरीका से होता है कि वेलोसिटी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो वो गेन इन स्पीड का काम करेगा। वेलोसिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तब वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। और वेलोसिटी रेशियो जब इक्वल टू 1 है तो सेम चीज़ डायरेक्शन चेंज करने का वो काम करेगा। तो यहाँ पे याद रखने के लिए हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो अगर लेस देन 1 हुआ तो वो गेन इन स्पीड ऑब्टेन करेगा। और मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 हुआ तो ये क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगा। इसके बाद आता है हम लोग का वर्क इनपुट। देखो वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट। कितना वर्क डन हो रहा है मशीन पे हम लोग के एफर्ट की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इनपुट। वर्क इनपुट जो होता है इक्वल होता है वर्क डन बाय एफर्ट। एफर्ट की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट क्या है, वर्क डन बाय द मशीन। मशीन कितना हम लोग को काम करके दे रहा है टू ओवरकम द लोड, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट जो होता है, वर्क आउटपुट इक्वल होता है वर्क डन ऑन लोड। मतलब लोड पे कितना वर्क डन हो रहा है बाय मशीन, इसको बोलते हैं वर्क आउटपुट। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट बताए हैं। पहला था वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग एफर्ट से कितना वर्क डन कर रहे हैं मशीन पे, उसको बोलते हैं वर्क इनपुट। कितना इनपुट हम लोग लगा रहे हैं। वर्क आउटपुट मतलब मशीन कितना वर्क डन हम लोग को करके दे रहा है। हम लोग का जो भी लोड है उसको ओवरकम करने के लिए मशीन कितना वर्क करके दे रहा है, उसको बोलेंगे वर्क आउटपुट। इसके बाद एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। कोई कितना मशीन एफिशिएंट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को याद रखना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट, इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कुछ भी यूनिट नहीं होता है, ये बेसिकली एक परसेंटेज होता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोले एक मशीन है, जैसे सीजर है, सीजर है हम लोग का 80% एफिशिएंट, मतलब उसका एफिशिएंसी अगर हम बोले 80% है, इसका मतलब ये होता है कि जितना हम लोग वर्क डन कर रहे हैं उसका 80% ही वो यूज़ करेगा, 20% क्या होगा, वेस्ट जाएगा। कोई और एग्जांपल देखते हैं, सपोज हम लोग लिवर देखते हैं। ठीक है, तो लिवर अगर हम लोग बोलते हैं कि 70% एफिशिएंट है, 70% एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हम जितना उस पर वर्क डन करेंगे उसका 70% वर्क डन वो लेगा, बाकी 30% क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। एक होता है हम लोग का आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या होता है ना, कि जितना हम लोग वर्क डन करके दे रहे हैं उतना वर्क डन वो रिटर्न करके देगा। आइडियल केस, जैसे बोला जाता है आइडियल बेटा। आइडियल बेटा क्या होता है, जो हर चीज़ सुने, जैसा पेरेंट्स बोल रहे करे, इज्जत से पढ़ाई करे, ये आइडियल केस होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही मशीन का केस में होता है। मशीन आइडियल क्या होता है, जो अपना 100% एफिशिएंट पे काम करे। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में क्या होता है, मशीन 100% काम नहीं कर सकता है। मशीन का कुछ वेट होता है। ठीक है, मशीन का जो मूविंग पार्ट होता है वो परफेक्टली फ्रिक्शनलेस नहीं होता है, और भी सर्टेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, एक आइडियल मशीन
प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में हम बोल सकते हैं, मतलब ऑन पेपर हम बोल सकते हैं कि ये मशीन 100% एफिशिएंट है, बट प्रैक्टिकल सेंस में 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकता है। 4 रीज़न है, देखो चारों रीज़न सुनो। पहला रीज़न होता है द मूविंग पार्ट इन इट आर नॉट परफेक्टली स्मूथ। जो मूव कर रहा है पार्ट मशीन का वो एकदम स्मूथ नहीं है, उसमें हल्का ना हल्का क्या होता है, रफ सरफेस होता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब जब फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, 100% एफिशिएंट नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, जो मूविंग पार्ट है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है। दूसरा पॉइंट है इफ स्ट्रिंग इन इट इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी का समझो, देखो हम लोग फिजिक्स के टर्म में अगर बात करेंगे तो डायमंड इज़ अ मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस। डायमंड जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सेंस में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना रबर सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, बट फिजिक्स के टर्म में ऐसा नहीं होता है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है जो अपना लेंथ सबसे कम स्ट्रेच करे। मतलब क्या होता है, डायमंड को अगर दोनों साइड से पकड़ के खींचेंगे तो डायमंड क्या होगा, सबसे कम खिंचाएगा, जिसके वजह से वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। और जो रबर होता है लीस्ट इलास्टिक सब्सटेंस। मतलब रबर क्या है, सबसे लीस्ट इलास्टिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा। तो 2 पॉइंट देखो रिपीट कर रहे हैं, जो मूविंग पार्ट है वो स्मूथ नहीं है परफेक्टली। दूसरा, अगर स्ट्रिंग अटैच है वो मशीन से तो वो भी क्या, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, इट डिफरेंट पार्ट आर नॉट परफेक्टली रिजिड। परफेक्टली रिजिड भी नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते कि एकदम रिजिड होगा। जैसे लकड़ी रिजिड है बट परफेक्टली रिजिड नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। और चौथा पार्ट आता है हम लोग का, इट्स मूविंग पार्ट आर नॉट वेटलेस। कुछ ना कुछ तो मशीन का वेट होगा ही। प्रैक्टिकल सेंस में जितना भी चीज़ है, जितना भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ना मास है, कुछ ना कुछ उसका मास है, वेट है। परफेक्टली वेटलेस तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट था जिसकी वजह से क्या होता है, आइडियल मशीन प्रैक्टिकल सेंस में पॉसिबल नहीं है। हम लोग ये बोलेंगे कि थ्योरेटिकली आइडियल मशीन पॉसिबल है जिसका एफिशिएंसी होता है हम लोग का 100%, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, मूविंग पार्ट जो होता है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है, स्ट्रिंग जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, और कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली क्या है, रिजिड नहीं है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, मूविंग पार्ट जो है वो वेटलेस नहीं है। तो 4 पॉइंट को याद रखना। सबसे कॉमन लॉस जो होता है मशीन का वो होता है, जितना भी मशीन का मूविंग पार्ट होता है उस मशीन के मूविंग पार्ट के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है, ये सबसे कॉमन लॉस है। मतलब जितना भी मशीन है सब में ये लॉस होता ही है, क्योंकि वहाँ मूविंग पार्ट है, और जहाँ मूविंग पार्ट होगा वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। तो 100% एफिशिएंसी कोई मशीन का पॉसिबल नहीं है। ये 4 पॉइंट रीज़न एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। किस प्रिंसिपल पे मशीन बेस्ड है? बेसिकली क्या होता है, व्हेन अ एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग अ एफर्ट इट डज सम यूजफुल वर्क। अगर हम लोग कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ अच्छा काम करके दे, मेरा कुछ हेल्प करे, तो यही है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट है, जैसे कि एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। द पॉइंट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग ए एफर्ट। जिस पॉइंट पे हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं इसको बोलेंगे हम लोग एफर्ट पॉइंट। इसके बाद आता है हम लोग का लोड पॉइंट। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन बाय ओवरकमिंग द लोड, इसको बोलते हैं लोड पॉइंट। इसके बाद आता है इनपुट एनर्जी। तो वर्क डन एट अ एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट में जो वर्क डन लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट एनर्जी। और ये जो वर्क डन होता है, हम लोग पढ़े क्या, वर्क डन बेसिकली वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफर्ट पॉइंट का बात हो रहा है, तो एफर्ट जो होगा यही होगा हम लोग का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी क्या होगा, वर्क डन ऑन लोड पॉइंट। लोड पॉइंट में कितना वर्क डन कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी सिंपल है कि कितना इनपुट हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं। आउटपुट एनर्जी क्या होता है, लोड पॉइंट पे कितना एनर्जी लग रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है लोड पॉइंट पे, उसको बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। ये तीनों का रिलेशन क्या होता है?
देखो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। तो अदर वर्ड्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। इसके बाद आता है लिवर्स। लिवर क्या होता है? देखो, अ लिवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार विच इज केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से जो टर्न कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं लिवर। लिवर 3 टाइप का होता है, क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर और तीसरा होता है क्लास 3 लिवर। तो फलक्रम में 3 पॉइंट होता है, एक होता है लोड पॉइंट, दूसरा होता है एफर्ट पॉइंट और तीसरा होता है फलक्रम। ठीक है, तो एक स्ट्रेट बार में एक एल होगा, एल मतलब लोड, एफ मतलब कि फलक्रम और ई मतलब होता है एफर्ट। जो क्लास 1 लिवर होता है उसमें फलक्रम बीच में रहता है, क्लास 2 लिवर में लोड बीच में रहता है और क्लास 3 लिवर में एफर्ट बीच में रहता है। इसको याद रखने का हम लोग एक ट्रिक देख सकते हैं, जैसे एफ एल ई का मतलब होता है फर्स्ट क्लास में एफ मतलब फलक्रम बीच में, सेकेंड क्लास में एल मतलब कि लोड बीच में, थर्ड क्लास में एफर्ट मतलब कि एफर्ट बीच में। ठीक है, तो क्लास 1 लिवर में अगर हम लोग देखेंगे तो फलक्रम बीच में हुआ और दोनों साइड में, एक साइड में लोड हुआ, एक साइड में एफर्ट हुआ। क्लास 2 लिवर में देखेंगे तो बीच में क्या होगा? लोड होगा, एक साइड में फलक्रम होगा और एक साइड में एफर्ट होगा। क्लास 3 लिवर में देखेंगे तो एफर्ट बीच में होगा, फलक्रम एक साइड होगा, लोड एक साइड होगा। इसके बाद आता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ लिवर। लिवर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? देखो, अ लिवर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मतलब कि मोमेंट ऑफ लोड अबाउट अ फलक्रम इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम। जितना मोमेंट ऑफ लोड होगा इक्वल होगा उतना मोमेंट ऑफ एफर्ट। एक ईजी वे में इसको हम लोग समझ सकते हैं, लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल पे हम लोग का लिवर वर्क करता है, लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। जैसे सारा चीज़ के लिए मैकेनिकल एडवांटेज था तो लिवर का भी मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो लिवर का मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। मतलब कि यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज होता है रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म, ये होता मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हुआ तो मतलब कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म क्या है? इक्वल है। इफ़ एफर्ट आर्म इज़ लेस देन लोड आर्म, मतलब लोड आर्म हम लोग का बड़ा हुआ, एफर्ट आर्म छोटा हुआ, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लेस देन 1। और जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है ये गेन इन स्पीड का काम आता है। जहाँ पे एफर्ट आर्म बड़ा हुआ, लोड आर्म छोटा हुआ, वहाँ पे क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है और ये काम आता है हम लोग का फोर्स मल्टीप्लायर का। अब देखो क्लास 1 लिवर को डिटेल में। इन दिस टाइप ऑफ अ लिवर द फलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड। जो क्लास 1 लिवर होता है पहले क्लियर कर चुके हैं कि फलक्रम बीच में होता है। इसका कुछ एग्जांपल होता है जैसे कि हम लोग का सीजर, ठीक है, सीसॉ, क्रोबार, वाटर पंप, क्लॉ हैमर, अ पेयर ऑफ प्लायर, ये जितना भी सारा है ये क्लास 1 लिवर का है। देखो क्लास 1 लिवर जो होता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म का लेंथ कितना है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक लिवर का किस पे डिपेंड करेगा? उसका आर्म्स पे। तो एफर्ट आर्म लोड आर्म कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो क्लास 1 लिवर का मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इक्वल 1 होगा, लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्लास 1 लिवर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम कर सकता है, गेन इन स्पीड का भी काम कर सकता है, या फिर डायरेक्शन चेंज करने का भी काम कर सकता है, जैसे कि सीसॉ हुआ। या हम लोग बीम बैलेंस देखेंगे तो बीम बैलेंस में क्या होता है? एफर्ट आर्म और लोड आर्म क्या होता है? दोनों का लेंथ दोनों साइड क्या होता है? बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मैकेनिकल एडवांटेज एक बीम बैलेंस का इक्वल टू 1 होता है। वैसे ही सीसॉ का होता है, जब हम लोग झूला में बैठते हैं तो दोनों साइड का लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। सीसॉ में तो ऐसा नहीं होता कि एक साइड का लेंथ बहुत बड़ा है या एक साइड का लेंथ बहुत छोटा है, वहाँ पे तो इक्वल होता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होता है। जैसे प्लायर, प्लास का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लायर में क्या होता है? वहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर का काम होता है। वो भी क्लास 1 लिवर है क्योंकि बीच वाला पॉइंट से मूव करता है प्लास, ठीक है। तो प्लायर में देखो, प्लायर क्या होता है? हम लोग का क्लास 1 लिवर में आता है, जो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। सीजर, सीजर भी क्या है? हम लोग का क्लास 1 लिवर है, लेकिन ये क्या करता है? गेन इन स्पीड का काम आता है। एक सिंगल हैंडेड अगर एक बोट को रो करेगा एक आदमी
तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ा सा हैंडल रहता है जिससे वो पानी को पीछे फेंकता है। तो बड़ा हैंडल होना का मतलब क्या हुआ, एफर्ट आर्म है वो बड़ा है और लोड आर्म है छोटा। जहाँ पे एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो वो काम क्या करता है, फोर्स मल्टीप्लायर का, और वो भी हम लोग का क्या है, क्लास 1 लीवर है। तो इतना सारा एग्जाम्पल को पढ़ लेना। इसके बाद आता है हम लोग का क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर में क्या होता है, FLE बताए थे। L मतलब कि लोड, मतलब कि एफर्ट और फलक्रम के बीच में क्या होता है हम लोग का, लोड। क्योंकि कोई भी मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं लिवर में वो फलक्रम से कैलकुलेट करते हैं। क्लास 2 लीवर में देखो लोड बीच में है, तो एफर्ट एक एंड पॉइंट में है, तो फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस मतलब कि जो एफर्ट आर्म होगा क्लास 2 लीवर में वो हमेशा बड़ा होगा। जब एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा हुआ इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और जब दोनों ग्रेटर देन 1 होता है तो वो काम करता है फोर्स मल्टीप्लायर का। कुछ एग्जांपल है जैसे कि बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, अ बार टू लिफ्ट अ लोड, या तो व्हील बैरो। तो बॉटल ओपनर में देखो, बॉटल ओपनर में जिस पॉइंट से हम लोग टच करवाते हैं ढक्कन को खोलने के लिए वो पॉइंट बन जाता है फलक्रम। बीच में क्या होता है, बीच में लोड होता है क्योंकि बीच में ढक्कन पड़ता है जिसको हम लोग को खोलना पड़ता है, और एक एंड से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ ये कौन सा क्लास हुआ, ये क्लास 2 लीवर हुआ हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नट क्रैकर। नट क्रैकर में भी क्या होता है, एक पॉइंट से अटैच होता है, मतलब फलक्रम क्या होता है, एक पॉइंट में रहता है। जिस नट को हम लोग बीच में काटते हैं उसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, और एक पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग, एफर्ट लगाते हैं। तो एक नट क्रैकर में क्या होता है, हम लोग लेस एफर्ट में नट को ईजिली ब्रेक कर पाते हैं। इसका और एक एग्जांपल हो सकता है मैंगो कटर। मैंगो कटर अभी हाल फिलहाल आम का सीज़न था, तो जैसे आम कटवाने हम लोग जाते हैं मार्केट, तो आम कटवाने में क्या होता है, एक बड़ा सा चाकू रहता है, बीच में आम को रखा जाता है, ठीक है। तो बीच में क्या हुआ, हम लोग का लोड हुआ। एक पॉइंट में हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं और दूसरा एंड पॉइंट में जिस पॉइंट के अबाउट में वो चाकू मूव करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फलक्रम बोलते हैं। तो ये भी क्या हुआ हम लोग का क्लास 2 का हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर। इसके बाद आता है हम लोग का क्लास 3 लीवर। देखो क्लास 3 लीवर में क्या होता है, एफर्ट बीच में रहता है क्योंकि FLE बताए थे, तो E क्या होता है, बीच में। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने में ये बोल सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ लिवर द एफर्ट इज बिटवीन फलक्रम एंड लोड। फलक्रम और लोड के बीच में क्या होता है हम लोग का, एफर्ट, मतलब बीच में हम लोग एफर्ट लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एफर्ट पॉइंट बीच में है और लोड पॉइंट एक एंड में है, तो हमेशा क्या होगा, एफर्ट पॉइंट जो होगा, एफर्ट आर्म जो होगा वो लेस होगा लोड आर्म से, क्योंकि एक एंड में क्या है हम लोग का फलक्रम है, बीच में हम लोग का एफर्ट है और एक एंड में हम लोग का लोड है। तो एफर्ट आर्म जो है वो लेस है और लोड आर्म क्या है, बड़ा होगा, हर केस में बड़ा होगा। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो लेस देन 1 होता है। तो जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है, ये काम करता है गेन इन स्पीड का, मतलब स्पीड में काम करने में हेल्प करता है हम लोग को। जैसे कुछ एग्जांपल होगा, शुगर टोंग। शुगर टोंग या हम लोग घर में नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं चिमटा, जो घर में यूज़ करते हैं। चिमटा में क्या होता है, हम लोग बीच से पकड़ते हैं, एक एंड में क्या रहता है हम लोग का, फलक्रम रहता है, और एक एंड में क्या हम लोग जो भी पकड़ते हैं, रोटी पकड़ते हैं या जो भी पकड़ते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि फुट पेडल। गाड़ी में हवा हम लोग भरते हैं पैर वाला पंप से, तो पैर वाले पंप में क्या होता है, एक एंड में फलक्रम रहता है, बीच में हम लोग एफर्ट लगाते हैं, और एक एंड में क्या रहता है हम लोग का लोड रहता है। या अदर एग्जांपल में हम लोग नाइफ का देख सकते हैं। इसके बाद स्पेड लिफ्टिंग अ लोड, या फिर बोल सकते हैं बोट रेस होता है ना, जहाँ पे बड़ा बड़ा बोट रहता है और दोनों साइड में आदमी बैठते हैं, और उसका जो आर्म्स रहता है जिससे पानी फेंका जाता है वो छोटा रहता है। तो उस केस भी क्या है हम लोग का क्लास 3 लीवर का है, कि छोटा सा आर्म रहता है जिससे पानी को स्पीड में फेंका जाता है। देखो उस केस में क्या होता है, लोड हुआ हम लोग का पानी जिसको पीछे फेंकना है, एफर्ट हम लोग हैंडल को जो पकड़ते हैं वो छोटा सा बीच में पकड़ते हैं, और एक एंड में हम लोग का क्या रहता है, फलक्रम रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लिवर एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारा लिवर काम करता है, जैसे कि क्लास 1 लिवर होता है हम लोग का नॉडिंग ऑफ हेड। हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो कभी नोटिस करो कि बीच में हम लोग का क्या रहता है, फलक्रम रहता है, और जिस चीज़ को चबाना रहता है उसको हम लोग माउथ में रखते हैं, तो मतलब माउथ में क्या हुआ हम लोग का, लोड हुआ। और एफर्ट कहाँ से लगता है, एफर्ट हम लोग का वहाँ पे माउथ के मसल से लगता है, तो माउथ के मसल हेड से जो कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग का क्लास 1 लिवर का एग्जाम्पल। नॉडिंग ऑफ हेड जो एग्जाम्पल है ये क्लास 1 लिवर का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है क्लास 2 लिवर। क्लास 2 लिवर इन रेजिंग द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन टो।
जब हम लोग टो पे हम लोग खड़ा होते हैं तो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गौर करेंगे तो फलक्रम हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट में हो जाता है, बीच में हम लोग का लोड होता है और एफर्ट क्या लगता है हम लोग का थाई मसल से लगता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, लोड बीच में है तो FLE के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ क्या हो रहा है, क्लास 2 लीवर का है। तो हम लोग जब रेस करते हैं अपना वेट ऑन टो, ये है एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर। इसके बाद थर्ड क्लास का लीवर आता है रेजिंग अ लोड इन अ फोर आर्म। फोर आर्म में अगर वेट को लोड करते हैं तो ये होता है हम लोग का क्लास 3 लीवर का। देखो जब हम लोग कोई भी एक सामान को अपने हाथ में रखते हैं तो हाथ पे क्या हुआ, हम लोग का लोड हुआ। द एल्बो जॉइंट एक्ट एज अ फलक्रम एट अ वन एंड बाइसेप एक्सर्ट अ एफर्ट इन द मिडिल। जो बाइसेप्स है वो मिडिल में हम लोग का एफर्ट लगा रहा है। तो ये केस में क्या हो रहा है, क्लास 3 लीवर हुआ। क्लास 3 लीवर में ऑलरेडी बता चुके हैं कि एफर्ट जो बीच में रहता है, तो यहाँ पे लोड हुआ हम लोग के हैंड में, फलक्रम हुआ हम लोग का एल्बो का जॉइंट और बाइसेप्स मिडिल में एफर्ट लगा रहा है। तो ये होता है हम लोग का क्लास 3 लीवर। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का एंड है। इसके बाद आता है हम लोग का पुली सिस्टम।